वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका तारीफ़ करते हैं, हम आपका बड़ाई करते हैं, हम आपका प्रशंसा करते हैं, हम आपका इज्जत करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। वेलकम टू होली स्पिरिट। ओ प्रभु जी, आज की भोर की सुबह परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। वेलकम टू होली स्पिरिट। जहाँ तेरे आत्मा है पर आज़ादी स्वतंत्रता है। जिस आत्मा को ईश्वर को मुर्दा में से जला, वो आत्मा तो पर बस तुम्हारा न स्वर देहो को न जले। वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप काम कीजिए। पृथ्वी बेडौल था, गहरी जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने बोला उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। परमेश्वर तेरे उजाला, तेरे रोशनी, तेरे लाइट प्रभु जी जगह पर काम करे। खुदावन पिता परमेश्वर, आप वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है, वचन भेज कर लोगों को छुड़ाता है। परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, सुने, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, उनके ज़िंदगी में परमेश्वर तेरे आश्चर्य कर्म होने के लिए मैं दुआएं करता हूँ। तेरे सामर्थ्य काम करे, तेरे पावर काम करे, तेरे अनाइंटिंग काम करे। इन द नेम ऑफ जी। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुनो, उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद। जीवित परमेश्वर खुदावन, हम आपको थैंक्स करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते। परमेश्वर खुदा, तेरे आत्मा बातचीत करे खुदा। आप वचन भेज कर लोगों को चंगा करते, वचन भेज कर लोगों को छुड़ाता। परमेश्वर आज तेरे वचन हमारे बीच में प्रभु जी अद्भुत रीति से काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। राबा सतमंदड़ो ओ नमंदड़ा काड़ा शतमंदड़ा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज हम देखेंगे बाइबल से निर्गमन के पुस्तक में हम जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक से हम कुछ वचन देखेंगे। आज 2 अध्याय का हम देखेंगे, 23, 24, 25। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आगे बढ़ने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर मिस्र देश में इजरायली लोग, परमेश्वर के जो लोग थे, मिस्र देश में गुलामी में चला गया और मिस्र का राजा मर गया और इजरायली लोगों को कठिन सेवा कराते थे। कठिन सेवा कराने के कारण वो लोग लंबी लंबी सांस लेकर आए भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। जब वो लोग दुख, तकलीफ, परेशानी में, वहाँ का जो राजा था उनको सताने लगे, दुख देने लगे, तकलीफ देने लगे, कठिन सेवा करवाने लगे, तो अपने परमेश्वर को उन लोगों ने दुहाई दिया और उनका दुहाई स्वर्ग तक पहुँची, उनके कराहना स्वर्ग तक पहुँचे। प्रियो, जब इंसान दुख में, तकलीफ में, परेशानी में रहता है और परमेश्वर को पुकारता है, तो उनका पुकार, उनका कहराना, उनका दुख स्वर्ग तक पहुँच जाता, उनके प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँचता है। और परमेश्वर ने उनके कराहना को सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया और अपने वाचा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधा था, उनको स्मरण किया कि मैं अपने लोगों को कनान देश दूंगा। और परमेश्वर ने उन लोग को छुड़ाने के लिए खुद नीचे नहीं उतरा। प्रियो, परमेश्वर वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है, वचन भेजकर लोगों को छुड़ाता है। परमेश्वर खुद नहीं उतरा और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया। मूसा भेड़ बकरी चराता था, जंगल में मूसा भेड़ बकरी चराता था। 3 अध्याय में, जस्ट निर्गमन 3 अध्याय में लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था।
और वह उन्हें जंगल के पश्चिम ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूते को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। कटीली झाड़ी के बीच में मूसा को जंगल में जब होरेब पर्वत के आसपास वो भेड़ बकरी को चराता था, तो कटीली झाड़ी के बीच में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। झाड़ी जल रहा था, आग से झाड़ी जल रहा था, आग लगा था जंगल में, झाड़ी जल रहा था। और मूसा ने देखा, अरे जंगल में आग लगा है, झाड़ी जल रहा है, लेकिन पेड़ पौधा एकदम हरा भरा है। तो उस आश्चर्य कर्म को, अजूबा को वो देखकर आश्चर्य होने लगा। जंगल में आग लगा है और पेड़ पौधा जल रहा है, लेकिन हरा भरा है। तो वो आश्चर्य कर्म को बोलता है, मूसा मैं नज़दीक में जाकर देखूंगा। तो आग के बीच में परमेश्वर के दूत पुकारने लगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच उसको पुकारा, हे मूसा करके पुकारने लगा। क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा हुआ पवित्र भूमि है। मूसा डर गया। प्रियो, जब भी परमेश्वर बुलाता है तो मूसा को बोला, जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर पवित्र करके बुलाता है। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो पवित्र करके बुलाता है। तो परमेश्वर ने बोला, जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र भूमि, अपने जूती को उतार दो। फिर उसने कहा 6 वचन से, निर्गमन 3:6, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वाले कर्म होते उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचा। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, अब मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़े। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा को बोलता है, मेरे लोग जो मिस्र देश में गुलामी में हैं, उनके मैं चित्त लगाया हूँ, उनके कराहना, उनके दुख, उनके तकलीफ परेशानी को मैं देखा हूँ, इसलिए मेरे लोगों को तू छुड़ाएगा। मूसा को बोलता है, मेरे लोगों को तू छुड़ाएगा। 11 निर्गमन 3:11 में लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ, इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैंने इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। मूसा ने बोला परमेश्वर को, लोग मुझसे पूछेंगे तेरा क्या नाम है, तो उन लोग को बोलना, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम बोलना,
मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया, चिन्ह दिया। तुम उन लोग के पास जाओगे तो हाथ को अपने शरीर पर ऐसे ऐसे रखना, और तो जैसे ही उनको चिन्ह दिया, जो लाठी पकड़ा था, इस लाठी को नीचे गिरा बोलता है। तो जैसे उस लाठी को नीचे गिराया, वो सांप बन गया, वो सांप बन गया वो लाठी। तो मूसा डर कर भागने लगे। इस चिन्ह को दिखाना बोलता है। लाठी को जैसे ही नीचे रखा तो लाठी सांप बन गया, इस चिन्ह को दिखाना बोलता है। और अगर इस चिन्ह पर विश्वास नहीं करेगा तो अपने दोनों हाथ को अपने शरीर पर रखो बोलता है। जैसे दोनों हाथ को शरीर पर रखा ऐसे, तो उनके शरीर कोढ़ से कोढ़ हो गया। और बोलता है अब फिर अपने दोनों हाथ को अपने शरीर पर ऐसे रख, तो जैसे पहले था वैसे फिर से ऐसे हो गया। तो उसको ये आश्चर्य कर्म करने के लिए मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा था। और इसी तरीक़ा से परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक अगुआ को खड़ा करता है। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, और अपने अगुआ का परमेश्वर ने जो खड़ा किया है उनका लोग विरोध करते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीष देने के लिए, अपने लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर अपने नबी को खड़ा करता है, अपने दासों को खड़ा करता है। और परमेश्वर के दासों को खड़ा करता है परमेश्वर, जो उनका विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने जो खड़ा करते हैं, बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग जो परमेश्वर खड़ा किया है उसको गिराने के प्रयास करता है, उनका विरोध करते हैं। प्रियो, ये चुनाव नहीं, इलेक्शन नहीं है कि लोग चुनाव में मतदान करके इलेक्शन में विधायक, सरपंच, विधायक, मंत्री खड़ा करता है। अभी चुनाव है, इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, संसद को लोग चयन करेंगे, लेकिन वो 5 साल बाद अगर विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो उसको लोग गिरा देंगे। राजा बदलते हैं, गिरा देते हैं, 5 सालों के बाद दूसरे को चयन कर लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया है उसको लोग गिराने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर खुदावन। जितने भी लोग परमेश्वर इस वीडियो को देखे, सुने, परमेश्वर इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनकी ज़िंदगी में। पिता परमेश्वर, तेरे एंजल्स को मैं कमांड करता हूँ, लाखों करोड़ स्वर्गदूत के फौज के सेनाओं को कमांड करता हूँ। परमेश्वर खुदा लोगों को टच करे, जो बीमार में है, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़े, टच रिश्यू फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हील हो जाए, चंगे हो जाए, छूट जाए। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुनो, उत्तर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।